तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन अवकलन का जो सीमा लिमिट टॉपिक चल रहा है, इसमें हम आज आपको इवेल्युएशन ऑफ लिमिट मतलब लिमिट को किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें ये 6 मेथड हमने यहां पे लिखे हैं। इन 6 मेथड के अलावा कोई भी लिमिट का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ये 6 मेथड आपने अच्छे से समझ लिए तो लिमिट का हर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी इसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड दूसरा है, देखिए डायरेक्ट मतलब सीधे कोई वैल्यू रख देना। ओके, अभी बताएंगे हम एग्जांपल विद एग्जांपल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, लेकिन इसमें हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर मैं बता भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट ऐसा आएगा कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। लिमिट लगी है x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है आपका ये ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको सॉल्व करना, इवेल्युएट मतलब सॉल्व कीजिए इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। मैं बार बार पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी कोई लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट जैसे ही दिखेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो सकता है और यहां पे कोई फंक्शन होगा, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना होगा तो सबसे पहले लिमिट फंक्शन के अंदर रख के देखिए। सबसे पहले लिमिट फंक्शन के अंदर रख के देखिए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आती हैं, जो मैंने 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पिछले लेक्चर में बताई, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछला लेक्चर आपने जरूर देखा होना चाहिए, तभी इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म्स आती है तो फिर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। x की जगह 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, तो डायरेक्ट x की जगह 1 नहीं रखेंगे। पहले वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव करेंगे और फिर आप सब्स्टिट्यूट x की जगह डायरेक्ट 1 रख देंगे। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं आती है, x की जगह 1 रखने से उन 8 में से कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है। वो इंडिटरमिनेट फॉर्म 8 क्या है वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। उसमें एक है 0/0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, और 0 की पावर इन्फिनिटी, और 0 की पावर 0, और 1 की पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। एक इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी होती है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर कंप्लीटली ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मानी जाती है। ये साथ के साथ इंडिटरमिनेट फॉर्म मानी जाती है। स्टूडेंट, इसमें एक 8वीं जो मैं बता रहा था, ये क्या है 0 इंटू इन्फिनिटी, और ये 0 की पावर इन्फिनिटी नहीं है, ये इन्फिनिटी की पावर 0 है। जरा इसका ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। 0 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी की पावर 0 है। ओके, तो ये 8 की 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको याद रखनी है। अगर x की जगह 1 रखने से इन 8 में से कोई एक कंडीशन बनती है तो पहले उसको रिमूव करना होगा, तब जाके लिमिट लगानी होगी। ओके, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड, जो पहला मेथड डायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि अगर आप x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 हो जाएगा। 4 इंटू 1, x की जगह 1 रखेंगे तो 1, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12। आपका आंसर 12 आ गया। मींस यहां पे 12 आ रहा है, लिमिट रखने से 12 आ रहा है। 12 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 12 इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आंसर आपका यही है। तो डायरेक्ट मेथड यही है जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है, x की जगह 1 रखने से डायरेक्ट जो भी आता है वो आंसर हो जाता है। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट
लिमिट एक्स टेंस टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 3, इसको आपको सॉल्व करना है। एवेलुएट दिस, ओके। ये फंक्शन है और ये लिमिट लगी है। अब ये भी आप सबसे पहले x की जगह 2 रख के देखिए। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है कोई तो पहले वो रिमूव करनी होगी, अदरवाइज आपका आंसर वही होगा जो लिमिट रखने से आता है। तो x की जगह 2 रख के देखिए तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है ना, -4 ऑलरेडी है, और x की जगह 2 रखो, 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 में से 4 के 0, 0/3 और 2 5, 5 0/5। अब बताइए मुझे कि 0/5 इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। इन 8 में से, इन 8 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में से कोई देखिए, इसमें से कोई एक है क्या, इसमें नहीं है। अब जब नहीं है तो इसका मतलब 0/5 आपका फाइनल आंसर है। ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम, इसलिए 0/5 आपका फाइनल आंसर। 0/5 क्या होता है बताइए, हाँ कमेंट में बताएं। चलो कोई बात नहीं, 0/5 0 होता है। देखिए स्टूडेंट, ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई सा भी नंबर है तो उसका आंसर 0 ही होता है। और अगर ऊपर 5 है, मतलब नीचे 0 है और ऊपर कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होती है। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड ये होता है, उसमें डायरेक्ट जो भी लिमिट होती है उसकी जगह x की जगह, जैसे 2x2 है तो x की जगह 2 रख दिया और फाइनल आंसर आ गया, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो ये है जी आपका डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो 2 मार्क्स का आएगा, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लिमिट रखनी होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म उसमें होती नहीं है, तो थोड़ा सा इजी होता है। अब नंबर 2 चलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 90% चांस है कि आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड। इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, अगर आपने वो देख लिया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छे से आ गया होगा, अगर नहीं आए तो यहां पे देख लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने प्रोसेस यहां पे लिखी हुई है कि सबसे पहले आप लिमिट रख देते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे इसको, ये इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से क्यों करेंगे ये हम बताएंगे अभी आगे। ओके, सबसे पहले लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखने का मतलब जो फंक्शन होता है इसमें, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, तो x की जगह 2 रख देंगे इसमें। ओके, और अगर 0/0 की फॉर्म आई तो फिर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अंश और हर, इसके फैक्टर करते हैं, और जो फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन होते हैं वो कट जाते हैं, और उसके बाद जो बचता है फिर लिमिट लगा दो, फिर लिमिट लगा देते हैं। बस ये प्रोसेस है ये। ओके, और इस प्रोसेस में इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब करते हैं इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको लिखेंगे, हमने ये लिखा हुआ ऑलरेडी है तो हम आगे नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रफ में देख लीजिए, आप चाहो तो इसमें क्या कर रहे हैं, रफ साइड में x की जगह 2 रख के देखो इस फंक्शन के अंदर। ओके, अगर x की जगह 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। रफ पे देख लीजिए इसको। ओके, माइनस यहां पे x की जगह 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 5 × 2 हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा, और प्लस का 6 तो है ही आपके पास। ओके, और अपॉन में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4। ठीक है जी। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है कि ये बन रहा है आपका 6 और 4 10, प्लस का 10, 10 - 10 बटे 4 - 4, मतलब ये हो गया 10 - 10 0, और बटे 4 - 4 0, तो 0/0 आ रहा है। 0/0 की फॉर्म देखिए, ये 0/0 जो आ रहा है लिमिट रखने के बाद, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो 0/0 इन्फिनिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है 0/0 और इन्फिनिटी का। ठीक है जी, और थोड़ा बहुत 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म आ गई है जी। ठीक है जी, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि 0/0 की फॉर्म आई है। तो 0/0 की फॉर्म आए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर करो जी, फैक्टर करो जी।
अब फैक्टर कैसे करेंगे देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 आपकी जगह है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर करो। अगर आपने कक्षा 8th 9th 10th में पढ़ा होंगे फैक्टराइजेशन मेथड कि द्विघात समीकरण के फैक्टर कैसे करते हैं, तो ऐसे कर लीजिए। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर ये c जो टर्म है 6 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो इंटू 1, तो 6 इंटू 1 6 होता है। 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए और गुणा पे 6 आ जाए, तो ये -3 गुणा -2, सॉरी -2, ओके, -3 गुणा -2। अब इनका मल्टीप्लाई में तो ये प्लस का 6 हो जा रहा है और जोड़ने पे ये -3 और -2 कितना होता है, -5 हो जा रहा है। तो जोड़ने और घटाने पे बीच का नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए। आप पढ़ चुके होंगे, उम्मीद हम ऐसा करते हैं कि आप पढ़ चुके होंगे कक्षा 9th 10th में, ओके। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर मैन्युफैक्चर जब करते हैं, मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है कई स्टूडेंट को ये समझ में पता ना हो पहले, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो -5x को आप -3x और -2x लिखेंगे, क्योंकि -3x -2x को जोड़ करके -5x होता है, तो -5x के 2 टुकड़े कर दिए, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचेगा x -3 बचेगा, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x -3 बचेगा जी। और ये अंदर 2 बच रहा है, इधर भी वही होना चाहिए, इधर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे x -3 आप कॉमन लीजिए इस पद से, और इस पद से x -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर x -3 और x -2 हो गए, तो इसके फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं x -3 और x -2 हो गए, ठीक है जी। अब नीचे वाले को करो, एक्स स्क्वायर -4 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका x -2 और x +2, a माइनस बी और a प्लस बी। समझ रहे ना बात को, समझ रहे, ओके, वेरी गुड। तो इसके फैक्टर हम यहाँ पे लिख रहे हैं x -2 और x +2, ओके जी। अब इसमें ऊपर नीचे देखो कॉमन कोई फैक्टर है जो यहाँ पे भी आया है और नीचे भी आया है, x -2 ऊपर भी आया है नीचे भी आया, तो कट जाएगा जी, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या बचेगा, इज दिस इक्वल टू, हाँ ये फैक्टर आप रफ में करेंगे और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म भी आप रफ में करेंगे, राइट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, देखो ये फैक्टर का आइडिया क्यों आया हमारे पास, जब 0/0 की फॉर्म आई, तो 0/0 की फॉर्म आई तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो सकते हैं, और फैक्टर हो सकते हैं और कॉमन आके कट भी सकते हैं। तो जब भी 0/0 की फॉर्म आए तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा के देखिएगा, ओके। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, अंदर क्या बचा, ऊपर बचा आपका x -3 और नीचे बचा आपका x +2, ठीक है जी। अब आप फिर से एक बार x की जगह 2 रख के देखिए, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो फिर से रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर वही होगा। x की जगह 2 रख के देखेंगे तो x की जगह 2 रखिए, लिमिट लगाना मतलब x की जगह 2 रखना, फैक्टर करने के बाद कैंसिल किया, अब लिमिट लगा दो, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 3/2 + 2 इज इक्वल टू 2 में से 3 गए माइनस का 1 अपॉन 2 और 2 4, आंसर आपका आ गया -1/4, ठीक है जी। और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, एक दूसरा मेथड भी, इसको ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जब 0/0 की फॉर्म आती है इंडिटरमिनेट फॉर्म, या ∞/∞ की फॉर्म आती है, तो इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल, ओके, एल हॉस्पिटल भी पढ़ सकते हैं आप, एल हॉस्पिटल रूल वैसे होता है वो। तो एल हॉस्पिटल रूल का मतलब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, एक क्वेश्चन, इसमें भी आपको हिंट दे रहा हूं कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, और अपॉन में अलग से फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, और तब तक डिफरेंशिएशन करते जाओ जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाती, और लास्ट में जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगी तो लिमिट की जगह फंक्शन में एक्स की जगह 2 रख देना, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है,
और आपका आंसर -1/4 ही आना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन पता है नहीं है तो पहले आगे इसके आगे की जो डिफरेंशिएशन के लेक्चर है उनको देख लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर का, और आई बटन में भी लिंक दे देंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इसको समझने की आप कोशिश करिएगा। एल हॉस्पिटल रूल मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, आप उसको कर लीजिएगा। और मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि कैसे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं, और आगे डिफरेंशिएशन के बाद बताएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का दे रहा हूं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क के लिए है। इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और होना चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर एक्स की जगह 1 रख रहे हैं तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। और जब फैक्टराइजेशन मेथड से होगा तो आंसर इसका 3 आना चाहिए। ये मैं आपको आंसर साथ में दे रहा हूं, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर 3 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम आपको उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दे दें। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, रेशनलाइजेशन मेथड, परमेयकरण विधि क्या होती है। इसका क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का। इसमें मैं मेथड देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे रेशनलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन दिखेगा हमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन दिख रहा है। स्क्वायर रूट के अंदर 2 + x है, यहां पे भी माइनस बीच में, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 2 है। ठीक है जी, इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन दिखेगा स्क्वायर रूट का, वर्गमूल लगा होगा क्वेश्चन के फंक्शन में। ओके, फंक्शन एक्सप्रेशन दिखेगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो लिमिट रख के देखिए, क्या करेंगे, x की जगह 0 रख के देखो। x की जगह 0 रखने से अगर 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म आती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन दो में से कोई एक आती है, तो फिर हम उसको उस फंक्शन को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करो, परमेयकरण करो। परमेयकरण, किसी फंक्शन का परमेयकरण कैसे किया जाता है, जैसे कि आपके पास ये फंक्शन है √2 + x -√2, इसके कॉन्जुगेट से, ये जो फंक्शन है ना, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, उसको कहते हैं परमेयकरण। परमेयकरण से करने का मतलब होता है कि उससे स्क्वायर रूट हट जाता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, हट जाता है, क्योंकि a - b और a + b का अब अगर आप कंबाइन करते हैं तो a² - b² हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। समझ रहे बात को, तो इसलिए परमेयकरण किया जाता है। आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, घबराइए ना। परमेयकरण करने के बाद कुछ कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो वो कैंसिल कर दो और लिमिट लगा दो, बस हो गया क्वेश्चन। इस टाइप से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखो आप, इसी को आगे देखिएगा, = सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप x की जगह 0 रख के देखिए, परमेयकरण है या नहीं, ये छोड़िए, पहले आप छोड़िए। सबसे पहले जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन करेंगे तो लिमिट जरूर लगा देंगे रफ में। x → 0 है तो x की जगह 0 रख के देखेंगे पूरे फंक्शन में, तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है नहीं आती है वो देखना पड़ेगा। नहीं आती तो आंसर वही हो गया जो फर्स्ट मेथड में हमने बताया। तो x की जगह 0 रख के देखिए, तो x की जगह 0 रखें तो √2 - √2 और अपॉन x की जगह 0, मतलब कहने का है √2 - √2 0/0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। अब 0/0 की फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब और फिर स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन भी है, तो इसका मतलब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन मेथड से होगा ये। ओके, ये समझने वाली बात है कि रेशनलाइजेशन मेथड ही क्यों, क्योंकि 0/0 की फॉर्म भी आ रही है और स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन भी है, तो रेशनलाइजेशन मेथड होगा। और रेशनलाइजेशन मेथड कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 + x -√2 अपॉन x इंटू, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, सोचिए।
0/0 की फॉर्म है ना, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज इस फंक्शन को रेशनलाइज कैसे करते हैं? रेशनलाइज का मतलब होता है, या परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये है आपका स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, √2 + x -√2। तो इसका संयुग्मी क्या होगा? तो जो ये फंक्शन है ना, इसमें जो बीच में चिन्ह है उसको बदल दो, वही इसका संयुग्मी होगा। तो माइनस की जगह प्लस लगा दो और एज इट इज रहेगा, मतलब √2 + x + √2, अपॉन में भी वही √2 + x + √2। ठीक है जी, ये हो गया जी इसका संयुग्मी, कॉन्जुगेट ये है, सेम यही है लेकिन बीच का चिन्ह बदल जाता है, माइनस की जगह प्लस। ठीक है जी, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इससे कैंसिल किया, वही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब क्या होगा कि लिमिट, ध्यान से देखिएगा, हाँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये दिस और दिस का मल्टीप्लाई और दिस का मल्टीप्लाई, अंश का आपस में मल्टीप्लाई, हर का आपस में मल्टीप्लाई। तो अंश में क्या है, a - b और a + b को कंबाइन करते हैं तो a² - b² हो जाता ना। तो ये a है और ये b है, तो a² मतलब 2 + x, √2 + x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत? इन दोनों कंबाइन करने पे ये मिल गया जी हमें, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, x 2 + x, और चाहो तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखिए, x बाहर रखिए पहले, है ना, x बाहर रखिए ब्रैकेट के अंदर, 2 + x √2 + x और +√2। ओके, ये हो गया जी। अब आगे देखिए जरा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ कैंसिल होना चाहिए इसमें, तब जाके लिमिट लगा सकेंगे। अब देखो a² - b², तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये बचेगा क्या, 2 + x बचेगा, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर है तो √2 से स्क्वायर हट जाता है, 2 बचेगा, तो -2 अपॉन में x ब्रैकेट के अंदर √2 + x + √2। ओके, ये हो गया जी, और माइनस का 2 + का 2 कैंसिल हो गया, बचा x ऊपर जो x बचा, तो x अब अगला जो पद होगा वो होगा x अपॉन x इंटू दिस। अब x से x भी कट जाएगा फिर अगले पद में, और x कट जाएगा, तो डायरेक्ट अब आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने का मतलब ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा ये ब्रैकेट वाला। हम एक स्टेप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप उसको प्रोसेस में लिखिएगा। पहले 2 से 2 कैंसिल करने के बाद आपको x अपॉन x इंटू दिस बचेगा, फिर x इंटू दिस काटने के बाद आपको 1 अपॉन दिस बचेगा, और फिर लिमिट लगाएंगे आप। तो ऊपर तो 1 बचा, x की जगह 0 रख दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। हाँ, रेशनलाइजेशन करो, फिर कैंसिल जो हो रहा है कैंसिल करो, फिर लिमिट लगा दो। x की जगह 0 रखो, तो ऊपर तो x है ही नहीं, ऊपर तो 1 है, अपॉन नीचे x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, √2 + √2, √2 + √2 कितना होता है, 2√2 होता है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आंसर, 1/2√2 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आप रेशनलाइजेशन मेथड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन √a + x माइनस √a - x। इसमें भी आप ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट दिख रहा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिख रहा है। ठीक है जी, और स्क्वायर रूट दिख रहा है, और लिमिट लगाने के आपको 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आती है, तो इसका मतलब इसको रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। और रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, और आंसर में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, इसका आंसर आना चाहिए √a आंसर आना चाहिए। ओके, इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूर ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, होमवर्क, ये भी होमवर्क है स्टूडेंट। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0, √1
प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2x अपॉन 2x। इसको भी आप, इसमें भी आप देखेंगे न्यूमरेटर में रेशनलाइजेशन स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो इस रेशनलाइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट 1/2। क्या आना चाहिए आंसर? 1/2। ठीक है जी, इस प्रकार से इसको आप करेंगे। और एक और क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क, देखिए इसमें और दूसरी एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 0/0 की फॉर्म आ रही थी, तो जिसमें 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी की फॉर्म आती है उनको एल हॉस्पिटल रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करो और डिनोमिनेटर का अलग करो और लिमिट लगा दो, वो ज्यादा इजी है। वो आगे हम बताएंगे, जब डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे तब हम एल हॉस्पिटल का मेथड से भी इसको सॉल्व कराएंगे। ये जब ये सब हो जाएगा ना, इसके बाद एल हॉस्पिटल से बताएंगे। तो इसका मतलब ये है कि रेशनलाइजेशन मेथड से तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है जी, पहले इससे समझने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, नोट कर लीजिए इसको। हम नहीं नोट किया तो थोड़ा सा टक टक करके 10 सेकंड पीछे जाके इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हम आपको होमवर्क के लिए ही दे रहे हैं, ये इसी मेथड से है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसको भी आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताएंगे। इसका हम आंसर आपको नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे आपका आंसर सही है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 4, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है, उनका यूज करके आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या क्या होती है, ये हमने यहां पे लिखी हुई, वो थ्योरम के रूप में होती है, प्रमेय के रूप में होती है। थ्योरम 1 2 3 4 5 6, ये 6 थ्योरम हैं। इनको आपको याद भी करना है और आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए। जैसे हम बात करें थ्योरम फर्स्ट की, ये थ्योरम फर्स्ट 2014 तथा 2019 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में एग्जिटिज आई है कि टू प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1 होता है। ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। ये थ्योरम है, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आता है कि ये दिस इक्वल टू दिस क्यों होता है। थ्योरम तो है लेकिन प्रूव भी करनी पड़ेगी। और दूसरा, इस पे बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं, तो हम दोनों बताएंगे, इसको प्रूव भी करेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे। फिर उसके बाद थ्योरम 2 3 4 5 6 हम बताएंगे आगे, वो आपको याद करना है, कैसे याद करेंगे ये भी हम बता देंगे। ओके, तो चलते हैं थ्योरम 1 पे, कैसे प्रूव करेंगे। देखिएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं इसको। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिमिट रख के देखते हैं, एक्स की जगह ए रख के देखते हैं। हाँ? क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में ए माइनस ए 0। तो 0/0 की फॉर्म आ रही है ना, तो जब 0/0 की फॉर्म आ रही है तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता है उससे कर सकते हैं, या फिर एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल सबसे इजी है। और एक दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा वो आपको टफ लगेगा। एक लिमिट में चेंज करके कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं आपको सरल तरीका ही बता देता हूं। चलो ठीक है, चलेगा सरल तरीका। और दूसरा वाला तरीका आप देख लीजिए, सरल तरीका एल हॉस्पिटल रूल से कर देते हैं इसको। ओके, एल हॉस्पिटल रूल से क्या होता है, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने पर, क्योंकि 0/0 की फॉर्म और इन्फिनिटी की फॉर्म अगर आती है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अंश का अलग डिफरेंशिएशन और हर का अलग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर होती है एक आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, होता है ना डिफरेंशिएशन। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो आगे के लेक्चर जब आप देखेंगे डिफरेंशिएशन के तब ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और माइनस ए की पावर एन, ए कांस्टेंट है एन भी कांस्टेंट है, क्योंकि देखिएगा ध्यान देना स्टूडेंट कि जिसकी लिमिट होती है x टेंस टू, अगर x टेंस टू है तो x यहाँ पे वेरिएबल है, उसके अलावा सारे कांस्टेंट है, y टेंस टू है तो y वेरिएबल है और सारे कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे x टेंस टू है लिमिट, तो इसका मतलब x वाले वेरिएबल है और सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है जी, a भी कांस्टेंट पावर भी कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यहां पे देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, माइनस ए कांस्टेंट है तो जीरो होता है जी। अब आप लिमिट लगा दीजिए जी, लिमिट लगाने का मतलब देखो, चलो लिमिट लगाने से पहले हम थोड़ा सा इसको x टेंस टू a एन एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन, लिमिट लगा दीजिए, मतलब x की जगह a रख दीजिए, x की जगह a रखेंगे तो n, x की जगह a रखेंगे तो a की पावर n माइनस वन, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये तो है एल हॉस्पिटल रूल। दूसरा मेथड स्टूडेंट ये था, सेकंड मेथड, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इससे आगे हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले इसको लिखेंगे तो फिर दूसरी लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए को लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस लिख देंगे। क्यों? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, और ए माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और लिमिट का एक्सीडेंट क्या होता है। जब इस लिमिट की वैल्यू ये आ रही है, इस लिमिट इस एक्स टेंस टू ए लगाने पे इसका आंसर लिमिट आ रही है दिस, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, सीमा का अस्तित्व है। जब सीमा का अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट होगी, तो जो ये इस लिमिट की वैल्यू वही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको ऐसा एक्स टेंस टू ए की जगह एक्स टेंस टू ए प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ये एल हॉस्पिटल रूल लीजिए लग रहा होगा, कोई बात नहीं, इससे कर लीजिएगा आप अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो। ये मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ओके। अच्छा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि राइट हैंड लिमिट है तो उसको हम एच टेंस टू जीरो में, कोई सी भी लिमिट है एच टेंस टू जीरो में चेंज करते हैं, और एक्स की जगह ए प्लस एच आता है, ए प्लस एच की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स की जगह पे बस, हाँ, ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब बचा दिस अपॉन दिस, अब ए प्लस एच की पावर एन, ए प्लस, देखो आपने बाइनोमियल थ्योरम जब मैंने पढ़ाया था, आपको पीछे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है मैथ्स गुरु जी नोटेल के चैनल पे जाओगे तो जैसे कि आप अभी हैं उस पर टच करोगे तो प्लेलिस्ट आएगी ऊपर, हाँ, होम प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमने बता रखा है कि x प्लस ए की पावर n का प्रसार कैसे करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे a प्लस एच की पावर n का प्रसार करना है, और लास्ट में कुछ कैंसिल करके h की जगह जीरो रख देना है, तो आंसर यही आएगा जी, ठीक है जी। तो इसको हम आगे नहीं बता रहे, इसीलिए हम नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि हो सकता है आपको टफ लगे, आप एल हॉस्पिटल रूल से कर लीजिएगा। प्रूफ करने के लिए आएगा तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इक्वल दिस प्रूफ करना तो ऐसे कर लीजिएगा, और याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखना पड़ेगा, हाँ, याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो आते हैं उसमें डायरेक्ट इसका यूज किया जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन होता है। देखो ए अगर यहाँ पे है तो जो एक्स टेंस टू लिमिट होगा ना, एक्स टेंस टू ए अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ए ही होगा, अगर एक्स टेंस टू टू है यहाँ पे तो यहाँ पे भी टू होगा, यहाँ पे भी टू होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर एक्स माइनस ए है तो नीचे भी एक्स माइनस ए है, ऊपर पावर एन होगी, नीचे पावर नहीं होगी, लेकिन होगा वही, जैसे माना एक्स माइनस टू हो सकता है नीचे, फिर नीचे भी एक्स माइनस टू ही होगा, पावर ऊपर 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है जी। इस प्रकार से आगे जब क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में हर बार आता है, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तब इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस वहां पे आपको पता चलेगा। देखिएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स की पावर 10 माइनस 1
1024 1024 बटे x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है, लिमिट एक्सटेंड टू, इस लिमिट को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आंसर क्या आएगा? अब बात यह है कि जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिमिट रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं? लिमिट रख के देखते हैं। मतलब x की एक्सटेंड टू है ना, तो इस फंक्शन में x की जगह 2 रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? वही करते हैं। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो x की जगह 2 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब 1024 होता है। 2 की पावर 10 का मतलब था 2 को 10 बार गुणा करना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बार गुणा करेंगे 2 को तो 1024 आएगा। तो 1024 माइनस 1024 क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो मतलब 0/0 की फॉर्म आ रही है। और जब 0/0 की फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसको पहले 0/0 की फॉर्म रिमूव करनी होगी। अब रिमूव कैसे करेंगे? एक तरीका तो है 0/0 की फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम जैसा बनाया जा सकता है, इसलिए इस थ्योरम की हेल्प से। अगर ये क्वेश्चन इस थ्योरम के जैसा बनाया जा सकता है तो इससे इस थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब कैसे बनाया जा सकता है देखिएगा। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 अपनी जगह पे है, x की पावर 10 माइनस 1024 को आप 2 की पावर 10 लिख सकते हैं जी। 2 की पावर 10 1024 ही होता है, और नीचे x माइनस 2। अब आप देखिए ये इसके जैसा बन रहा है कि नहीं? x की जगह x अपनी जगह पे है, x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2, जैसे x माइनस ए था x माइनस ए, x टेंस टू a होने पे यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस ए होगा, यहाँ पे x टेंस टू 2 होने पे x माइनस 2 होगा। और पावर में n की जगह पे 10 है, यहाँ n है, तो लगभग इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल एज इट इज कर रहा है। a की जगह 2 है और n की जगह पे 10 है, बस, और एज इट इज है पूरा। a की जगह पे 2 और n की जगह पे 10। तो जब a की जगह पे 2 है, a की जगह पे देखिए एक लिख दीजिएगा, a की जगह पे 2 और n की जगह पे 10 अगर है तो इसको सॉल्व करने के बाद n इंटू ए की पावर n माइनस 1 आता है। तो यहां पे क्या आएगा? n इंटू n की जगह पे 10 इंटू a की जगह पे 2 और 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1। आंसर आगे बस खत्म कहानी। 10 इंटू 2 की पावर 9, 10 इंटू 2 की पावर 9 को सॉल्व करके आंसर कर दीजिए, है कि? अब देखो ये है ना 10 इंटू 2 की पावर 10, आपको पता है 1024 होता है, तो 2 की पावर 9 क्या होगा जी? तो एक कम कर दो, तो 2 की पावर 9 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 करके आप 512 होता है जी। 2 की पावर 9 512 होता है, और 512 में 2 का और गुणा कर दे तो ये 1024 हो जाता है। तो 2 की पावर 9 512 होता है, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 में एक जीरो और लगा देंगे तो 5120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये तो हो गया इस तरीका, समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका यह है स्टूडेंट कि एल हॉस्पिटल रूल से, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, अंश का और हर का अलग अलग डिफरेंशिएशन। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? 10 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी 9, माइनस 1024 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1024 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाता है, अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का कौन डिफरेंस 0। तो कुल मिला के बाद क्या आया? बचा क्या? 10 इंटू एक्स पावर 9 बचा, बस उसमें लिमिट रख दो। तो 10 इंटू एक्स की जगह 2 रख दो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, तो 2 की पावर 9, यही आपका ऊपर था यही आपका नीचे, इज इक्वल टू 5120 आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी। तो एल हॉस्पिटल से करना है तो ऐसा कर सकते हैं, और थ्योरम 1 की हेल्प से करना है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरा आप इसको करिएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको देखना यह होगा कि देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। x की जगह 2 रखने पे 0/0 की फॉर्म आ रही है, यहाँ पे भी 0/0 की फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे भी 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
तो जब 0/0 की फॉर्म आ रही है तो एल हॉपिटल रूल भी आप लगा सकते हैं और इस मेथड से कर ही सकते हैं। एल हॉपिटल रूल ज्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक क्या पड़ेगा, अगर डिफरेंशिएशन आपको आसानी से आता है तो। ओ सॉरी, ये 10 की पावर 10 नहीं है स्टूडेंट, ये x की पावर 10 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, x की पावर 10 होगा, है ना। तो एल हॉपिटल रूल से आंसर हर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और जैसे 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाती है, x की जगह 2 रख दो। यहाँ पे पहले एल हॉपिटल रूल लगाओ, फिर x की जगह 9 रख दो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए 64 और इसका आंसर आना चाहिए 9/2। सॉरी, लाइट चले गई है बच्चों, तो अंधेरे से काम चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं जी। कौन सा नशा करते हैं अंधेरा हो गया स्टूडेंट, तो क्या करें बताओ, लाइट का इंतजार करें या यहीं पे लेक्चर को समाप्त कर दें? यहीं पे लेक्चर को समाप्त कर देते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे। ओके, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लाइट चली गई है तो प्रॉपर तरीके से लेक्चर शूट नहीं हो पाएगा। दूसरी लाइट है तो है, लेकिन जनरेटर इन्वर्टर वाली, लेकिन इससे काम नहीं चल पाएगा। शायद चल पाएगा क्या? अगर चल पाएगा तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट अब चलते हैं थ्योरम 2 पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये थ्योरम है, इसको याद कर लेना आपको, और प्रूफ भी अभी हम बताएंगे कि इसको इसका इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल, हाँ चरघातांकी है। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिमिट लगा के देखते हैं। x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह 0 रख के देखो, तो अगर यहाँ पे 0 रख के देखेंगे x की जगह पे, तो e की पावर x मतलब e की पावर x का मतलब e की पावर 0 माइनस 1 है और अपॉन में फिर 0 है। ठीक है जी, x की जगह 0 रखेंगे ना, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है जी, तो कोई सा भी, जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो रमेश की पावर 0 करेंगे तो वो भी 0 हो जाता, सॉरी वो भी 1 हो जाता है। ठीक है, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 अपॉन 0, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0/0। तो ये 0/0 की फॉर्म है, तो 0/0 की फॉर्म है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब देखिए आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसका जो x है ना, इसको 1 अपॉन x बाहर ले लीजिए और अंदर e की पावर x माइनस 1 को, e की पावर x का एक फॉर्मूला होता है, e की पावर x का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इनफाइनाइट तक जाता है जी। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x का एक्सप्रेशन, आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, e की पावर x का एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा। e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस होता है e की पावर x का मान। ओके, अगर यहाँ पे e की पावर 2 होता तो x की जगह 2 रख दो, x e की पावर y होता तो x की जगह y रख दो, तो लेकिन होगा ये। ओके, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल हम बता चुके हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश से आगे बढ़ता जाएगा पावर, x की पावर 4 x पावर 5 करके डैश से इनफाइनाइट तक जाएगा, और फिर -1 है आपका, क्या है? -1 है जी। ठीक है जी, ये आपको हमने ये बड़े ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है जी, अच्छा, इज इक्वल टू लिमिट x, दूसरा तो ये है कि भाई एल हॉपिटल रूल लगाओ, उससे भी हो जाएगा ये, है ना, लेकिन एल हॉपिटल रूल नहीं, ये एल हॉपिटल रूल तो लास्ट ऑप्शन होता है। ओके ना, लिमिट एक्सटेंस, सॉरी लास्ट ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चन में अगर एल हॉस्पिटल रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x ही होता है और ये 1 होता है, x का 1 होता है, e की पावर x को e की पावर x हो गया और x की जगह 0 रख दो और 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रूफ इसको उससे कर दीजिएगा, लेकिन मैं दूसरे मेथड से इसको बताया, एल हॉस्पिटल रूल तो आप कर ही देंगे। ओके, तो इस मेथड से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको इस मेथड से कैसे करेंगे, और अगर डिफरेंशिएशन पढ़ दिए तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0
1/x। अब देखिएगा, अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 +1 इससे कट जाएगा ना, बचेगा क्या अंदर, बचेगा अंदर x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश। ओके, और ये हो जाएगा आपका इस टाइप से। अब x कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और x कॉमन लेंगे, देखो यहाँ हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो x बाहर आके नीचे वाला x से कट जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, x बटे फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे 2x, x² 2 बचेगा, x अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश। ओके, अब आप लिमिट रख दीजिए, x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो पहले पद के पास सारे 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, केवल आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड है। ओके जी, ये राइट हैंड साइड है और ये प्रूव हो गई है। ठीक है जी, इस प्रकार से इस वाली थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हैं और एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले हम थ्योरम 3 को 2018 में प्रूव करने के लिए आइए, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x -1 अपॉन x इज इक्वल टू log a बेसी होता है जी। यहाँ पे तो क्या था, लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे, लेकिन a⁻x की जगह a⁻x आया है बस। a⁻x हो या a⁻x हो या एक्सपोनेंशियली है, चरघाताकीय है, लेकिन e की जगह पे अगर कुछ और आ जाए, अगर e है यहाँ पे तब तो 1 रहता है, लेकिन e की जगह पे कुछ और आ जाए, मान लीजिए a आ जाए, 2 आ जाए, तो ये फिर log a बेस e, जो यहाँ पे नंबर होता है ना, वो यहाँ पे a आ जाता है, बेस e ही रहेगा। अगर यहाँ पे 2 है तो ये log 2 बेस e हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 3 है तो ये log 3 बेस e आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी, अब x की जगह 0 रख के देखो तो a की पावर 0 1 होता है, 1 - 1 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक तो एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। a⁻x का देखो, a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x का डिफरेंशिएशन तो भैया a⁻x ही होता है, लेकिन a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है log a बेसी, log a बेसी, और साथ ही आगे आपका a⁻x आ जाता है। ओके जी, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a बेसी होता है। अगर यहां पे e आ गया तो ये a⁻x log e बेसी हो जाएगा, और a की जगह e आ गया तो log e बेसी। जब बेस और यहां पे जो नंबर होता है वो सेम होता है, log a बेस log e बेसी, तो उस log की वैल्यू 1 होती है। log 2 बेस 2 अगर है तो इसकी वैल्यू 1 है, log 5 बेस 5 तो 1 है। तो ये ध्यान रखना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि जब यहाँ पे दोनों नंबर सेम होते हैं उस तब log की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर a की जगह e आ जाए तो e⁻x, तो e⁻x log e बेस e, तो ये 1 हो जाएगा, तो e⁻x ही बचेगा जी, है ना, e⁻x ही बचेगा। तो e⁻x इसका तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन हो लाइट आ गई, हो गई, थैंक यू। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, और a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a बेस ही होता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाना तो उससे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और log a बेस ही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इस मेथड से करना है स्टूडेंट, तो जो a⁻x का एक्सप्रेशन होता है ना, तो a⁻x का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, x की जगह x log a बेस ही और आ जाता है, 1 प्लस x की जगह आएगा x log a बेसी, मतलब जहां जहां x होगा log a बेसी और एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस x की जगह पे x log a बेसी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की जगह पे x log a बेसी रख दो, बस और कुछ नहीं करना। a⁻x का एक्सप्रेशन ये होता है, याद रखना आपको, हाँ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। a⁻x का एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए आपको, प्रसार भी याद होना चाहिए, e⁻x का प्रसार भी याद होना चाहिए। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसी से ये निकला है भैया, a⁻x से ही e⁻x निकला है। ठीक है जी, तो इन दोनों को इस तरीके से हॉस्पिटल रूल से करना है या एक्सप्रेशन से करना है, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इन पे बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको देख लीजिएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट थ्योरम 2 पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आगे कर चुके हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - e⁻ - x अपॉन x
ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, इन दो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ओके, आप एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको कर सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, और ये इसका आंसर आपका 2 आना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, 51 मिनट हो गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं, और अब जो है थ्योरम 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बताएंगे, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड लिमिट और इन्फिनिटी पर बेस्ड लिमिट के दो टाइप और बचे हैं, उनको उसमें बताएंगे, तो लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको हमें समय देना होगा। ठीक है जी, आपको हमें समय देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि देखिए, ये 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं हो सकता है, हमें पूरे 1-1 घंटे के लेक्चर बनाने होते हैं, तब जाके आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं, अच्छे नॉलेज उपलब्ध करा सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता ही है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं जी। तो एक ही क्वेश्चन 15-20 मिनट, तो 52 मिनट के लेक्चर में कितना 15 चौको 60, 4 या 3 क्वेश्चन हो पाएंगे मुश्किल से, लेकिन हमने 12 क्वेश्चन कवर कर दिए इसमें। 12 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो हम कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 5-50 मिनट का लेक्चर हो जा रहा है, तो भाई ये तो होगा। अगर आपको पढ़ना है तो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के कुंडी मार के अपना बैठ जाइए पढ़ने में। अपने मम्मी पापा को बोलिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, अभी मेरा डिस्टर्ब मत करना 1-2 घंटे। ठीक है जी, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाइएगा। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको छूट दे दी बैठने की, एकांत में कुंडी मार के बैठने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स गुरुजी एन नोटियाल के वीडियो लेक्चर देखने की बजाय कुछ और देखने लग जाओ। देखने लग जाओगे तो खुद के साथ धोखा कर रहे हो आप, फ्यूचर आपका अंधकार में हो जाएगा। तो इसलिए कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़िएगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, और 101% जो वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं स्टूडेंट यूट्यूब पे, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपकी मैथ्स में बैक नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन सीरियसली और क्रम से वीडियो लेक्चर देखने होंगे, समझने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो 100% आप पासिंग मार्क्स तो छोड़िए, आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं, 100 में से 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर ज़्यादा हो गए, बकबक ज़्यादा हो गई, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।